अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों, जो मेरा जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस, मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ और दोस्तों साथ साथ में ही मैं आप लोग के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको उनकी रेमेडीज़ बताता हूँ, टोटके बताता हूँ, आपको उनके बनाने का तरीका भी बताता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बेहतरीन कमर्शियल जो है आसान तरीन तरीके के साथ कपड़े धोने वाला साबुन बनाना सिखाऊंगा। और दोस्तों, इसे घर के अंदर बनाना बहुत आसान है। मार्केट से जो आप साबुन लेकर आते हो आपको एक महंगा भी पड़ता है और अच्छी क्वालिटी का भी नहीं होता। तो आप घर के अंदर आसानी के साथ वॉशिंग क्लॉथ सोप बना सकते हैं। और दोस्तों, कपड़े धोने वाला साबुन का जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, ये बल्क में, हाई क्वांटिटी में, तो लास्ट में मैं आपको स्मॉल क्वांटिटी में भी बताऊंगा आप इसे कैसे बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, कपड़े धोने वाले साबुन बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। और दोस्तों, सबसे पहले आपको पानी चाहिए 4 लीटर, यानी 4 लीटर चाहिए पानी आपको। और दोस्तों, उसके बाद आपको चाहिए कास्टिक सोडा, जिसका केमिकल फार्मूला सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH बोला जाता है इसे। आपने ये 1 किलोग्राम लेना है। दोस्तों, इसके बाद फिर आपने किसी भी ब्रांड का अच्छी क्वालिटी का सर्फ ले लेना है, वॉशिंग पाउडर ले लेना है, ये आपने 2 किलोग्राम लेना है। और दोस्तों, उसके बाद आपने घी लेना है 2 किलोग्राम। और दोस्तों, अगर आपके पास वेजिटेबल फैट से बनाया हुआ घी है वो भी चल जाएगा, अदरवाइज नहीं है तो मार्केट से सूफी का घी ले लें या डालडा का ले लें। और दोस्तों, उसके बाद आपने फाइन फ्लोर लेना है, जिसे मैदा बोला जाता है। मैदा आपने 2 किलोग्राम लेना है। दोस्तों, इसके अंदर कलर आपने 1 टीस्पून शामिल करना है। किसी भी किस्म का कलर आप शामिल कर सकते हैं, ग्रीन कर लें, ब्लू कर लें, पर्पल कर लें, रेड कर लें, येलो कर लें या ऑरेंज कर लें। और दोस्तों, ये ऑप्शनल है। और दोस्तों, उसके बाद आपने एसेंशियल फ्रेगनेंस ऑयल लेना है, 1 टीस्पून के करीब लेना है, ये भी ऑप्शनल है। अगर आपके पास कलर नहीं है और आपके पास फ्रेगरेंस नहीं है, यानी एसेंशियल ऑयल नहीं है, तो आप इसे स्किप कर दें। चलिए दोस्तों, ये तो सिर्फ वॉशिंग क्लॉथ सोप के इंग्रेडिएंट्स। अब बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान है इसे करना। और दोस्तों, सबसे पहले 4 लीटर जो मैंने आपको पानी बताया, इसके अंदर आपने 1 किलोग्राम कास्टिक सोडा शामिल कर लेना है। और दोस्तों, ख्याल रखना है आपने पानी रूम टेम्परेचर पर लेना है, ठंडा नहीं लेना। दोस्तों, कास्टिक सोडा को पानी के अंदर हल करने से पहले आपने ग्लव्स चढ़ा लेने हैं और इसे नंगे हाथों से आपने बिल्कुल नहीं पकड़ना कास्टिक सोडा को, अदरवाइज आपकी जल्द ख़राब हो सकती है, बर्न हो सकती है। और दोस्तों, उसके बाद कास्टिक सोडा जो है पानी के साथ मिक्स करके रिएक्शन करेगा, पानी का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा, पानी गर्म हो जाएगा। और दोस्तों, उसके बाद आपने इसके अंदर 2 किलोग्राम सर्फ को मिक्स कर देना है अच्छे से, लकड़ी के डंडे के साथ अच्छे तरह मिक्स कर लें। उसके बाद दोस्तों, आपने फिर 2 किलोग्राम इसके अंदर घी शामिल कर लेना है। और दोस्तों, फिर आपने अच्छे से इसे मिक्स करना है। और दोस्तों, फिर आपने 2 किलोग्राम इसके अंदर मैदा थोड़ा थोड़ा करके डालना है और साथ मिक्स करते जाना है। और दोस्तों, अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है बड़ा वाला, या दोस्तों मोटराइज ब्लेंडर है, तो वो सबसे बेस्ट है। और दोस्तों, इन तमाम इंग्रेडिएंट को आपने अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। और दोस्तों, एक स्मूथ पेस्ट ये बन जाएगा। और इसके बाद आप इसके अंदर कलर और फ्रेगरेंस भी शामिल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और दोस्तों, ये सारा प्रोसेस एक प्लास्टिक की बाल्टी में आप कर लीजिएगा। और दोस्तों, जब बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन जाएगा तो उसके बाद आपने इसे किसी ट्रे के अंदर फैला देना है। और कोशिश करनी है कि फैला हुआ बर्तन हो। अगर आपके पास सांचे है तो सांचों के अंदर भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि इसे ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और दोस्तों, जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर आप इसे सांचे से निकाल लीजिएगा। उसको आप अपने डिज़ायर पेसिस कर लीजिएगा और फिर आप इसे अपने ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते रहिएगा। ये ह्यूज क्वांटिटी में बनेगा, ये काफ़ी ज़्यादा बनेगा साबुन। और दोस्तों, अगर आपको ये हाई मकदार के अंदर क्वांटिटी नहीं बनानी तो आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं। तरीका यही रहेगा जो मैंने आपको बताया, मेथड यही रहेगा। तो शॉर्ट अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको अलग से इंग्रेडिएंट्स खुद से बता देता हूँ, पोर्शन करके इसका। इसके लिए दोस्तों, आपको 1 लीटर पानी चाहिए, कास्टिक सोडा आपने 250 ग्राम लेना है, सर्फ आपने 50 ग्राम लेना है, घी आपने 50 ग्राम लेना है, मैदा आपने 50 ग्राम लेना है। और दोस्तों, पहले थोड़ा बना के देखिएगा इस क्वांटिटी के साथ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़्यादा बना लीजिएगा। और घर में ही बनाया करें तो ज़्यादा बेहतर है, आसानी के साथ घर के अंदर कपड़े धोने वाला साबुन बन जाता है। और दोस्तों, इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपने मिक्स करके ट्राई कर लेना है, फिर इसके पीसेस कर लेने हैं। तो दोस्तों, बेहतरीन क्वालिटी का आपका घर के अंदर साबुन तैयार हो जाएगा, आपको बाजार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, ये बेहतरीन सफाई करेगा, बेहतरीन वर्क करता है। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कपड़े धोने वाला साबुन की मैंने जो तरकीब बताई है, आपको मेथड बताया, आपको रेसिपी दी, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में आपको कोई कंफ्यूजन फील हो रही है,
कोई मसला दरपेश आ रहा होगा और बनाने के दौरान, तो आप कमेंट के अंदर मुझे क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको उसका ज़रूर गाइड करूँगा और मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो मालूमाती वीडियोस ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, तो उनके लिए आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके आप मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। चलें दोस्तों, अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जॉली अजीम को इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।